तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मज़े काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत की जो जान है, भारत की जो संसदीय पहचान है, वो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। और कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये पावर देता है, हमें जो फंडामेंटल पावर है वो सब देता है। और जो भी जितना भी निज़ाम चलता है देश का, वो सब का सब कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। यानी कि एक देश का जो धर्म ईमान है वो सारे का सारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। आप चाहे अपना जो पर्सनल धर्म है वो मानते रहिए, लेकिन जो देश का धर्म होगा वो कोई वैसा ट्रेडिशनल धर्म नहीं होगा, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही धर्म माना जाता है यहाँ पर। और अभी रिसेंटली आपको पता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जो अमेंडमेंट वगैरह ये सब किए जाते हैं वो पार्लियामेंट से किए जाते हैं। और जो पार्लियामेंट है वो है नई दिल्ली में। पहले एक सर्कुलर शेप का एक पार्लियामेंट होता था, लेकिन अब यहाँ पर जो इसको शिफ्ट करके एक नया भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। यानी कि पहले इसकी ओपनिंग सेरेमनी हो गई थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी संसदीय कार्यवाही नहीं हो रही थी। लेकिन अब फाइनली यहाँ पर जितनी भी संसदीय कार्यवाही होगी वो सब की सब यहाँ पर नए संविधान भवन संसदीय भवन में होगी। यानी कि अब जो पुराना वाला जो संसदीय भवन था, पार्लियामेंट था, उसको अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। और जो नया वाला जो संसदीय भवन है उसको यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें हो गई है। लेकिन यहाँ पर एक अजीब चीज़ भी हुई। अब देखिए, यहाँ पर जो नेता है अधीर रंजन चौधरी, जो विपक्ष के नेता भी है, उन्होंने यहाँ पर ये क्लेम कर दिया कि यहाँ पर जो संसदीय भवन में हम जा रहे थे तो अभी हमें यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुकलेट दी गई थी, तो उसमें ना तो सेक्युलर वर्ड शामिल था और ना ही सोशलिस्ट वर्ड शामिल था। अब देखिए, ये चिंता की बात है, क्योंकि देखा जाए तो संविधान का जो प्रियम्बल होता है वो संविधान का हिस्सा होता है। अब उसको हटाने के लिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। तो लेकिन फिर भी यहाँ पर जो संविधान से सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड है वो गायब कर दिए गए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है, क्योंकि अभी हम देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखें तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा वी द पीपल ऑफ इंडिया और ये सब वगैरह, जिसमें सोशलिस्ट वर्ड और सेक्युलर वर्ड दोनों शामिल है। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी इनको दी गई उसमें कुछ भी शामिल नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात। तो आज इसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि पूरा का पूरा मामला क्या है और क्यों यहाँ पर जो चीज़ है वो दिखाई जा रही है। क्या ये राजनीति से प्रेरित है? चलिए बात करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो पुराना संसद भवन था उसमें से सारी की सारी कार्यवाही 18 सितंबर को की गई लास्ट। अभी इस विशेष सत्र चल रहा है, तो विशेष सत्र के जो पहला दिन है वहाँ पर तो 75 साल की जितनी भी यात्रा थी भारत की, उन सब के बारे में बात की गई। लेकिन यहाँ पर ये आखिरी दिन भी था इस पार्लियामेंट हाउस का, और आखिरी दिन होने के बाद जितनी भी सारी कार्यवाही होगी अब वो नए संसदीय भवन में की जाएगी। तो यहाँ पर जो पुराना जो संसदीय भवन था उसको संविधान भवन के नाम से जाना जाएगा, और जो नए संसदीय भवन है पार्लियामेंट हाउस है उसमें सारी की सारी कार्यवाही की जाएगी। तो तभी यहाँ पर जितने भी एमपीज़ वगैरह जा रहे थे, राज्यसभा के हो या फिर लोकसभा के हो, वो सब जब जा रहे थे वहाँ पर तो उनको एक बुकलेट दी गई थी। बुकलेट नहीं, एक पूरा एक तोहफा दिया गया था जिसमें 3 चीज़ें शामिल थी। एक तो कॉमोरेटिव कॉइन्स, ये जो विशेष अवसर पर निकाले जाते हैं, जैसे कि 75 रुपये का कोई सिक्का हो गया, 100 रुपये का कोई सिक्का चांदी का निकाल दिया, उनको यहाँ पर फिर ऑक्शन में बेचा जाता है और विशेष रूप से बनाए जाते हैं। एक तो वो था जिसमें संसदीय भवन की तस्वीर वगैरह थी, और एक दूसरी चीज़ थी पोस्टल स्टैम्प था वहाँ पर। तो 2 चीज़ तो ये हो गई, लेकिन तीसरी चीज़ जो थी वो एक संविधान की कॉपी थी। अब देखिए, संविधान की कॉपी जो थी उसमें अधीर रंजन चौधरी जो विपक्ष के नेता है, उन्होंने ये बताया है कि जो संविधान का जो प्रियम्बल है यानी कि प्रस्तावना है, उसमें से सेक्युलर और सोशलिस्ट दोनों के दोनों वर्ड गायब कर दिए गए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात बताई जा रही है। क्योंकि देखा जाए तो जो सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड है वो हमारे संविधान का हिस्सा है, लेकिन पहले जब संविधान बना था उसका हिस्सा नहीं थे। ये 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किया गया था, जो इंदिरा गांधी जी ने किया था, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है अब वो उसमें दिखाई नहीं दे रही है। वैसे देखा जाए तो ये इसके बारे में लोग कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल जो प्रियम्बल था उसको यहाँ पर शोकेस किया गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये चीज़ें शोकेस करेंगे तो जो आज का जो संविधान है उसकी जो चिंता है होगी ना, क्योंकि हमें जो संविधान देखना है वो आज के हिसाब से देखना है, 50 साल या 70 साल पहले के हिसाब से नहीं देखना है। हम आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है। और यहाँ पर जो सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड है, इस चीज़ को लेकर बीजेपी और जो एनडीए है उसकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्रिटिसिज्म किया जाता है और इनके बारे में बात की जाती है। क्योंकि जो पार्टी है बीजेपी, वो एक तो सेक्युलर फैब्रिक के खिलाफ है। अक्सर आपने सुना होगा कि जो बीजेपी है और जो आरएसएस है, इनके यहाँ से ये आवाज़ उठती रहती है कि देश को हिंदू राज घोषित करो, सेक्युलर हटा दो वर्ड, ये करो वो करो। तो यहाँ पर जो बीजेपी है वो सेक्युलर वर्ड के खिलाफ है, यहाँ पर इस भारत को हिंदू राज घोषित करना चाहती है। और ये इनका एक छुपा हुआ एजेंडा भी है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर मैं ही नहीं बात करता बल्कि बीजेपी वाले भी कहते हैं कि हमें यहाँ पर हिंदू राज घोषित करना ही है, चाहे वो
कोई सा भी नेता उठा लो बीजेपी की तरफ से, वो बात करता ही करता है कि भारत जो देश है वो हिंदू राष्ट्र। तो यहाँ पर सेक्युलर वर्ड हटाने का मतलब तो ये भी हो सकता है कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने से पहले का एक स्टेप ये भी चला जा सकता है कि पहले से देश को सेक्युलर का जो टैग दिया गया है वो हटा दो, उसके बाद यहाँ पर हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। तो ये भी हो सकता है, एक पॉलिटिक्स खेलने के लिए ये चीज़ें हैं, क्योंकि देखा जाए तो भारत की जो आबादी है उसमें 79% यानी कि मोटा मोटी आप 80% मान लो, जो 80% जो है वो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर नेचुरली लोग आवाज़ उठाएंगे कि भाई जब यहाँ पर इतनी ज़्यादा आबादी हिंदुओं की रहती है तो इसको हिंदू देश घोषित कर देना चाहिए। लेकिन इनको यही नहीं पता कि जो धर्म के आधार पर जो देश बनते हैं वो शुरुआत में तो सोचते हैं कि हम यहाँ पर अपने लोगों के बारे में बात करेंगे, हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आप देख लीजिए, पाकिस्तान के बारे में बात करता हूँ मैं। पाकिस्तान यहाँ पर इस्लाम धर्म के नाम पर बना था। आपको तो पता ही है कि मुस्लिमों के लिए एक अलग देश की डिमांड हुई थी, जो 1947 में उनको देश मिल भी गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो धर्म के आधार पर देश बना है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। आज वहाँ पर इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है कि वहाँ पर दाने दाने के लिए मोहताज है। इतना ज़्यादा कर्ज़ हो गया, इतनी तो जीडीपी भी नहीं है। जीडीपी है लेकिन यहाँ पर कर्ज़ को उतारा ही नहीं जा रहा है। उनके पास कोई भी फॉरेक्स एक्सचेंज है ही नहीं। और इसके अलावा यहाँ पर आतंकवादी हमले कितने ज़्यादा होते हैं, कट्टरपंथी लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। तो क्या हम यहाँ पर सेक्युलर फैब्रिक को हटाकर देश में ये हिंदू धर्म लाना चाहिए, हिंदू राज घोषित कर देना चाहिए, ताकि हमारी जो कंडीशन है वो पाकिस्तान की जैसी हो जाए? बिल्कुल भी नहीं। भारत की जो पहचान है वो एक सेक्युलर देश के रूप में है। तो यहाँ पर अगर भारत सेक्युलर देश बना रहता है तो भारत के लिए अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर टैलेंट एक ही धर्म में नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर सभी धर्मों में अलग अलग टैलेंट शामिल होता है, जो देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और देश की तरक्की के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीज़। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि जो दोनों वर्ड है वो कैसा है हमारे संविधान में, क्योंकि देखा जाए तो जब संविधान बना था तो यहाँ पर ये दोनों वर्ड थे ही नहीं, ना तो सोशलिस्ट था और ना ही सेक्युलर था। तो यहाँ पर ये क्यों लाए गए हैं? अब देखिए, ये जो दोनों वर्ड है वो संविधान के 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में से आया है। अब देखिए, उस समय जब इंदिरा गांधी सरकार थी तो तब यहाँ पर इमरजेंसी लगा दी गई थी, तो तब यहाँ पर इस चीज़ को अमेंड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, तो जिसमें उसके प्रियम्बल में दो चीज़ें डाली गई, एक तो सोशलिस्ट डाली गई और एक सेक्युलर डाली गई। अब सोशलिस्ट के बारे में बात करता हूँ। देखिए, उस समय यहाँ पर 1970 के दशक की बात है ये, तो उस समय देश में काफ़ी ज़्यादा गरीबी थी। देश जो है काफ़ी ज़्यादा भुखमरी से जूझ रहा था, हमारे पास खाने को इतनी ज़्यादा नहीं थी, एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित नहीं हुई थी। तो इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पंचवर्षीय योजनाएँ शुरू हुई थी और यहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने भी यहाँ पर इस चीज़ को देखा और यहाँ पर ये नारा दिया, गरीबी हटाओ। अब देखिए, गरीबी हटाओ का मतलब ये था कि यहाँ पर जो स्टेट है वो यहाँ पर वेलफेयर के बारे में बात करेगा, यानी कि लोगों की वेलफेयर करेगा, लोगों के लिए जो अच्छी अच्छी स्कीम है वो पेश करेगा, लोगों की जो उठान है वो करेगा, विकास है वो करेगा। तो इस चीज़ को लिए यहाँ पर सोशलिस्ट को अप्लाई किया गया। लेकिन ये जो सोशलिस्ट है वो ऐसा नहीं है कि ना तो चाइना वाला सोशलिस्ट है और ना ही यूएसएसआर वाला सोशलिस्ट है। वैसे इंस्पायर भारत उसी से ही हुआ है, क्योंकि देखा जाए तो उस समय यहाँ पर दो देश ऐसे थे जिनके बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, एक तो अमेरिका और एक यूएसएसआर। तो यहाँ पर जो अमेरिका था वो कैपिटलिस्ट की तरफ था, कैपिटलिस्ट के बारे में जो सोचता था और उसी विचारधारा पर चलता था। लेकिन जो यूएसएसआर था और जो चाइना था वो यहाँ पर सोशलिस्ट के बारे में बात करता था, सोशलिस्ट की विचारधारा को यहाँ पर फॉलो करता था, क्योंकि कम्युनिस्ट में सोशलिस्ट भी समा जाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ थी और इसी चीज़ से इंस्पायर होकर भारत ने भी यहाँ पर सोचा कि क्यों ना यहाँ पर लोगों के वेलफेयर के लिए सोशलिज्म को अपनाया जाए। तो यहाँ पर गरीबी हटाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने सोचा कि यहाँ पर अब जो देश का जो मोटो होगा वो सोशलिज्म होगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए भारत ने सोशलिस्ट को प्रीएम्बल में ऐड कर दिया। और जो सेक्युलर वर्ड है वो यहाँ पर ये है कि हमारे भारत देश में आपको तो पता ही है कि कितने ज़्यादा लोग रहते हैं। भाई, दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, लेकिन उस समय यहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी नहीं थी, उस समय चाइना की थी, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा आबादी रहती थी भारत में। तो देखिए, हिंदू भी रहते हैं यहाँ पर, ईसाई भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं और सिख भी रहते हैं, जैन, पारसी, यानी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ साथ माइनॉरिटी भी रहती है यहाँ पर। तो मेजॉरिटी तो 80% है, लेकिन 20% भी लोग हैं यहाँ पर। तो इन सबको कोएग्जिस्ट करने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए और यहाँ पर सभी को एक समान जस्टिस देने के लिए यहाँ पर हमारे प्रीएम्बल में सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया, ताकि यहाँ पर ये ना लगे कि हाँ कि एक चीज़ को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है, एक धर्म को लोगों को ही यहाँ पर पूछ हो रही है, एक धर्म का ही विकास हो रहा है। तो ऐसा ना लगे। और इस चीज़ से जो हमारी जो छवि है इंटरनेशनल लेवल पर वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई कि भाई यहाँ पर ये जो देश है वो एक धार्मिक देश नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक
सेक्युलर देश है। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो 2 वर्ड है वो ऐड किए गए। अब देखिए ये जो प्रियम्बल होता है, अब देखिए ये जो आप सोच रहे होंगे कि जो प्रियम्बल है वो क्या है, तो देखिए मैं आपको प्रियम्बल के बारे में सिर्फ आसानी से बात बता देता हूँ। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतनी मोटी किताब है। अब देखिए इतनी मोटी किताब है तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, कई सारे चैप्टर होंगे, कई सारे अनुच्छेद होंगे, कई सारे भाग होंगे इसमें। अब देखिए इतना तो पढ़ा जाएगा नहीं, तो उस चीज़ की जो मोटी मोटी चीज़ है कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसका एक जो विषय वस्तु है वो बनाकर एक प्रस्तावना बनाई जाती है, प्रियम्बल बनाई जाती है, ताकि अंदर ये देखने को मिल जाए कि हाँ इस चीज़ में, इस किताब में ये सब चीज़ें हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पर मोटा मोटी करके प्रस्तावना में डाला जाता है। अब देखिए आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि कोई आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर। अब देखिए वीडियो में जो उसका जो इंट्रोडक्शन होता है वो छोटा ही होता है, लेकिन जब हम वीडियो पूरी देखते हैं तो सारी बातें समझ में आ जाती है। तो जो इंट्रोडक्शन है वीडियो का वो तो समझ लो कि वो प्रियम्बल है, लेकिन अंदर की जो चीज़ है वो समझ लो आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जो प्रियम्बल है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है। तो इसको अमेंड करने के लिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, लेकिन अभी तो इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर जो सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड है वो अभी भी हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी नए पार्लियामेंट में दी गई है वो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसकी यहाँ पर ये प्रियम्बल हो सकती है। अभी यहाँ पर इसको प्रियम्बल को भी अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा, जो अभी तक हुआ नहीं है इसके बारे में। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर अभी इसके बारे में कुछ ऐसा हो सकता है। अब देखिए आगे क्या पता, मोदी सरकार के पास पूरा बहुमत है, वो जो चाहे वो कर सकती है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा से भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।